उपस्थित महानुभावों, टेस्ट और रेस्ट दोनों के संबंध में हमने सुना था। आज हम गेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हर इंसान अपने जीवन में गेस्ट बना हुआ है। गेस्ट कब बनता है? जब बाहर गांव जाते हो तब गेस्ट की संज्ञा को प्राप्त करते हो। जब कोई आदमी या महिलाएं जब खुश नजर आती हैं तो उसका राज क्या? उसका राज यही है कि आज हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बेटे बेटी का संबंध पक्का होना है, या आपके शादी की सालगिरह या शादी की एनिवर्सरी, तब आपके मन में खुशियां ही खुशियां नजर आती है। गेस्ट केवल मात्र आप लोगों के ही नहीं हैं, गेस्ट हम लोगों के भी है। महाराज, आपके क्या काम गेस्ट का है? आपके क्या काम गेस्ट का? गेस्ट कोई भी हो सकता है, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो। जिस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र पर चातुर्मास कर रहे थे, और चातुर्मास के समय अष्टमी चतुर्दशी के दिन शांति सागर जी महाराज जंगलों में ध्यान करने के लिए जाया करते थे। एक गेस्ट उनके पास में आकर के बैठ गया, और वह गेस्ट तिर्यंच पर्याय का जीव था। सायंकाल 7 बजे आकर के बैठ गया, और बैठने के उपरांत पूरी रात भर महाराज के पास में बैठा रहा। जैसे ही प्रातः काल हुआ, हम लोग अभी द्रोणागिरी से होकर के आए। जंगल के अंदर 5 मुनिराजों की निर्वाण स्थली, इंद्रदत्त, वरदत्त आदि 5 ऋषिराज, जिनके चरण बड़े हुए हैं, वहां पर पास में आचार्य शांति सागर महाराज सायंकाल में 7 बजे सामायिक करने बैठे। एक जीव, तिर्यंच पर्याय का जीव, उनके पास में आकर के बैठ गया। बैठने के उपरांत पूरी रात भर वह बैठा रहा। सायंकाल से लेकर के सवेरे तक 11 बज गई। सब लोगों को चिंता हो गई कि महाराज जंगल से अभी आए नहीं, आहार की चर्या का समय हो गया है। क्या बात हो गई? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? और जो है श्रावक महाराज को ढूंढने के लिए चले गए जंगल के अंदर। इतने में महाराज जो है शांति सागर जी महाराज सामने से आते हुए दिखाई दिए। लोगों को जी में जी आ गया, शांति हुई। जैसे ही भक्त लोग, श्रावक लोग महाराज के पास में पहुंचे की, और पहुंचने के उपरांत
आचार्य महाराज से प्रश्न पूछ लिया कि भगवान आज देर क्यों हो गई, क्या बात हो गई, कोई अतिथि आया था क्या, कोई मेहमान आए थे क्या, कोई गेस्ट आए थे क्या। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि हाँ आज गेस्ट आए थे, जब तक गेस्ट जाएंगे नहीं तो मैं कैसे आ सकता था। तो फिर महाराज को बताना पड़ा कि मेरे पास में एक तिर्यंच पर्याय का जीव वनराज सिंह मेरे पास में आकर के बैठ गया। जब वो वहां से गया तब मैं वापस वहां से निकलकर वापस यहां आया। अपने पास में तो गेस्ट आते हैं, कौन से गेस्ट आते हैं? मनुष्य पर्याय के, तिर्यंच पर्याय के, देव पर्याय के कोई गेस्ट नहीं आते। लेकिन शांति सागर महाराज के पास में देव पर्याय के देवी देवता लोग उनके चरणों में आते थे। तिर्यंच पर्याय के प्राणी उनके चरणों में आते थे गेस्ट बनकर के। कौलाना में जहां आचार्य शांति सागर महाराज ने चातुर्मास किया, चातुर्मास के पहले बहुत सारे लोग जो हैं चातुर्मास के लिए श्रीफल अर्पण करने के लिए आए। सब लोग श्रीफल अर्पण करके चले गए। सायंकाल में महाराज ध्यान करने के लिए बैठे और जो है ध्यान करने के उपरांत जब उन्होंने शयन किया तो अर्धरात्रि में देवता आए और आचार्य महाराज के चरणों में अर्धरात्रि में 2 श्रीफल चढ़ा करके चले गए। आचार्य शांति सागर महाराज ने निमित्त ज्ञान लगाया कि अर्धरात्रि में कोई श्रावक नहीं, कोई भक्त नहीं, और ये 2 श्रीफल यहाँ पर कैसे। उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ के देवता अधिष्ठात्री देवी देवता यहाँ पर श्रीफल चढ़ा करके गए, इसलिए चातुर्मास इसी कौलाना की धरती पर इसी मंदिर में यहाँ पर करना चाहिए। हमारे घर गेस्ट कब आएंगे इसका संकेत मिला करता था। हमारे घर के सामने या हमारे घर के ऊपर बैठ करके या वृक्ष के ऊपर बैठ करके कौवा जब काऊ काऊ करता था, कौवा जब काऊ काऊ करता था तो उसका गणित लगाया जाता था कि आज हमारे घर पर कोई ना कोई मेहमान अवश्य आएगा, कोई ना कोई गेस्ट हमारे ये घर पर अवश्य आएगा। अब तो मेहमानों का पता ही नहीं चलता कि मेहमान कब आएगा, क्योंकि काऊ काऊ करने वाले कौवों का अभाव हो गया। जब से हमारे गांव नगर शहर में ये मोबाइल के टावर खड़े हो गए, तब से जो है हमारे कौवे पक्षी आदि उनको दूर भगा दिया। आज हमारे गांव नगर शहर सब जो है सूने सूने होने लग गए। जहां आज मोबाइल रूपी कौवे की काव काव से पता चल जाता है कि कल हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं, अतिथि आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं। यदि भूल चूक से 10-12 गेस्ट अचानक आ गए और उस समय आप भोजन कर रहे होते तो आपकी क्या हालत होगी? हैं? आपकी क्या हालत होगी? मन में टेंशन शुरू। घर के अंदर 4 सदस्य हैं, उन 4 सदस्यों के लिए
भोजन बना था, लेकिन अब 12 लोग और आ गए, तो घर वाले के मन में टेंशन, क्या होगा। तो फिर घर वाली कहती है कि इन गेस्ट लोगों को, इन मेहमानों को होटल में ले जाओ और वहां पर भोजन करा दो। यदि पहले की महिला होती, यदि पहले की महिला जो है, यदि अचानक गेस्ट पहुंच जाता, अतिथि पहुंच जाता, तो आधे घंटे में रसोई बन करके तैयार हो जाया करती थी। लेकिन आज तो सीधा डायरेक्ट संकेत, इनको होटल में ले जाओ, उनको भोजन पानी वहीं कराओ। लेकिन अब जो है मेहमान कम आते, क्योंकि मोबाइल से ही सारी वार्तालाप हो जाती है। आज जो है न जाने वाले तैयार हैं और न रखने वाले तैयार हैं, इसलिए कोई मेहमान बन करके ज़्यादा जाता नहीं, और जाना पड़े तो लिफाफा दिया और वापस रिटर्न। घर का वैभव क्या है? घर का वैभव आपका टीवी, मोबाइल, आपका डिनर सेट, आपका डायमंड सेट, आपका सोफा सेट। और क्या सेट है आपके पास में? सोफा सेट है। आपके घर में आपका परिवार, आपके दादा दादी, आपके कुटुंबजन, आपके बेटे बहू, ये आपका वैभव है। पर ध्यान रखना, जिस घर के अंदर सब कुछ है, यदि उस घर के अंदर अतिथि का वैभव नहीं है, तो वह घर कोई काम का नहीं। वो घर जो है सूना सूना होता है। वह घर घर नहीं, वह घर उजड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए पहले कहावत थी, कहावत ये थी कि घर के अंदर बारात नहीं आती तो घर सूना सूना, घर का आंगन सूना सूना रहता था। वो कहावत जो है आज भी हम देखते हैं लागू होती है। जहां अतिथि का हमारे घर में, गेस्ट का, मेहमान का हमारे घर में आवागमन नहीं है, तो हमारा घर शून्य है। हमारे घर में चाहे कितनी संपदा हो जाए, लेकिन हमारा घर शून्य का शून्य ही बना रहता है। लक्ष्मी, री, लज्जा, धृति, धैर्य, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, शांति और पुष्टि, ये 8 प्रकार की देवियां उस घर के अंदर जो है सतत निवास किया करती है। इसलिए अतिथि की सेवा जन्म जन्मांतरों के पुण्य से मिला करती है। आज जैनी लोग धनाढ्य क्यों? हर कौम की अपेक्षा से जैनी लोग जो हैं धनाढ्य क्यों? क्योंकि यह वह समाज है जिसे अपने जीवन में अतिथि सत्कार करने का अवसर मिलता है। जहां 8 वर्ष की उम्र होते ही अपने जीवन में दान देने की पात्रता आ जाती है। जहां पर हम अपने जीवन में 8 वर्ष की उम्र में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने लग जाया करते हैं। 8 वर्ष की उम्र में हम दीक्षा धारण कर लेते हैं। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण करके हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता हमारे भीतर आ जाती है। और जो है हमें दान के संस्कार, त्याग के संस्कार हमें अपने विरासत में, अपने परिवार के द्वारा हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाया करते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में द्रव्य का त्याग करता है। उस द्रव्य का फल हमें अपने जीवन में धनाढ्य होना हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जैनी लोगों ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब जब भी इस धरती पर अकाल पड़ा, सन 1856 में दुष्काल पड़ा था। सारी दुनिया जो है
सरकार के पास में भीख मांगने गई, लेकिन जैनी व्यक्ति ऐसा था किसी प्रकार से जो सरकार के पास में नहीं गई और जो है उन्होंने अपने जीवन में हर तरह से अपना गुजारा कर लिया। तो ये जहाँ गेस्ट अतिथि हमारे जीवन में हमको मिलते हैं तो उस समय सब कुछ भूल जाते हैं। यदि घर के अंदर भगवान आ जाए, यदि घर के अंदर गुरु आ जाए तो कितनी खुशियां होती हैं। व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उसकी बोली बंद हो जाती है और तोतली तोतली वाणी में बोलने लग जाता है। ये प्रभाव उसके जीवन में आता है क्योंकि उस समय उसके भीतर भक्ति होती है, उसके भीतर आनंद होता है, उसके भीतर खुशियां होती हैं। और जहां पर खुशियां होती हैं तो वहां पर जो है सब कुछ भूल जाता है। जहां अतिथि के घर अतिथि गेस्ट जब हमारे घर में आता है तो हमारे भाग्य की रेखा भी बदल जाया करती है, हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य के रूप में बदल जाया करता है, हमारा पाप भी पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाया करता है और हमारा रूठा हुआ भाग्य वह वृद्धिंगत होता चला जाता है। इसलिए ऐसे दिगंबर संत जैसे अतिथि गेस्ट यदि हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो है हम सब कुछ अपने भाग्य को परिवर्तित कर लेते हैं। वो अकृत पुण्य जिसकी माँ ने खीर बनाई थी और खीर बना करके जो है माँ ने कहा था कि बेटे यदि सामने से दिगंबर संत आ जाए तो उसके चरण पकड़ लेना, उसको जाने मत देना। पहले उन दिगंबर साधु को अपन जो है अतिथि को उनको खीर खिलाएंगे और बाद में जो है अपन खीर खाएंगे। इस प्रकार से जो है माँ तो कह कर के चली गई पानी भरने के लिए कुएं के ऊपर और भाग्य से एक मुनिराज मासोपासी मुनिराज उधर से आ निकले। बच्चे की दृष्टि पड़ी और बच्चे ने जो है मुनिराज को देखते ही उनके चरण पकड़ लिए कि नहीं मेरी माँ ने खीर बनाई है, पहले तुमको खिलाएगी और फिर मुझे खिलाएगी, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उस बच्चे ने छोटे छोटे हाथों ने मुनिराज के चरण पकड़ लिए, आप यहाँ पर रुकोगे तो मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरा सौभाग्य बढ़ जाएगा, मेरा पुण्य प्रसन्न हो जाएगा। और वह बच्चा मुनिराज के चरणों को पकड़ करके बैठ गया। सामने से माँ आ गई और माँ के आने के उपरांत माँ ने पड़गहन कर लिया और पड़गहन करने के बाद में जो है मुनिराज को आहार दान दिया। वे मुनिराज अक्षिण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे कि उस दिन पूरा चक्रवर्ती का कटक पूरे गांव के लोग भी भोजन करके चले गए, तब भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से जो है अतिथि घर में नहीं आता तो हमारा द्रव्य कमाना, हमारा धन कमाना, हमारी संपत्ति का अर्जन करना सब कुछ बेकार है। इसलिए अपने जीवन में यदि अतिथि आता है तो हमारे जीवन के अंदर सब कुछ जो है वह हमें पुण्य लाभ अपने जीवन के अंदर मिल जाया करता है। इसलिए हम अपने जीवन में अतिथि के माध्यम से, गेस्ट के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सारा पुण्य उपार्जन अपने जीवन में कर सकते हैं और जो है हम अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार से जो है ये हम अतिथि की सेवा करके पुण्य का लाभ प्राप्त हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की